अज़ीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपरों को हल करने के हवाले से। हमारा मकसद ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। अब देखिए, खला में और हवा में नंबर ज़्यादा हासिल नहीं किए जा सकते, बल्कि उसके लिए ना माहौल बनाना पड़ता है। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वैसे ही जितनी मेहनत इस शीट पे होगी, क्योंकि देखें आपने यहां मेहनत करनी है, उसके बाद आप अपने घर सो रहे होंगे, को 1.5-2 माह के बाद पेपर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ डिवीजन में चले जाएंगे और वहां उस्ताद सख्त गर्मी में बैठकर इन पेपरों को चेक कर रहे होंगे। उनके दिमाग के अंदर एक बात होगी कि हम आज 100 पेपर चेक करके जाएं ताकि उनके भी कोई 5-7 हज़ार रुपया रोज का बन जाए, और ज्यादा पेपर जो बंदा चेक करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जिसका पेपर साफ ही ना हो, पढ़ा ही ना जाए, तो टीचर का दिमाग तो वैसे ही इस वक्त गर्म होता है, वो क्या करेगा, क्रॉस मारता जाएगा और निकलता जाएगा। जिसका पेपर साफ सुथरा बना हुआ होगा, उसमें तहरीर टू द पॉइंट दी गई होगी, मुनासिब चीजें जिक्र की गई होंगी, तो बेटा वो बंदा आपको नंबर भी ज्यादा देगा। होता यही है कि 100 पेपरों के बंडल में 1 या 2 ऐसे पेपर होते हैं जो 90 का स्कोर ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ले रहे होते हैं। हाँ, अगर सारे बच्चे बेहतर पेपर करें, बहुत अच्छी एफर्ट की गई हो, तो मुमकिन है उस 100 के बंडल में 10-15 बंदे ऐसे हों जो 90 का स्कोर क्रॉस कर जाएं। तो हम चाहते ही हैं कि आप 90 का स्कोर क्रॉस करके उन 10 लोगों में आ जाएं जो 100 के बंडल में पड़े हों, और टीचर उनका पेपर खुश दिली से चेक करता है और वो पेपर ज्यादा जल्दी सेट चेक हो जाता है। क्योंकि जिसका पेपर गलत लिखा है वो रेड निशान लगाता जाएगा और उसका दिमाग खराब होता जाएगा और वो उसको नंबर बहुत कम देने वाला है। और जिसने साफ सुथरा पेपर किया और गलतियां कम की हो, तो उसका दिल चाहेगा कि इसकी हौसला अफजाई की जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिया जाए। आज बेटा हम हिस्सा नज्म में से खुलासा लिखने जा रहे हैं। तो अगर आज मैं बात करूं कि मसलन पेपर में हमारे पास अगर आ जाए सवाल के जी नज्म का खुलासा लिख दे, तो नज्म का खुलासा फॉर एग्जाम्पल नौजवान से खिताब आ जाए, तो उसको कैसे हल करना है। तो जनाब, सबसे पहले आपने बिल्कुल इत्मीनान के साथ यहां ऊपर तहरीर कर देना है, खुलासा नज्म। देखिए जी, अच्छा, क्योंकि इसमें ना आपसे शायर का पूछा ही नहीं है, तो फिर आपको भी जरूरत नहीं है इसमें वक्त जाया करने की। बस थोड़ा सा बुनत का तरीकाकार बना लें कि खूबसूरती थोड़ी सी इसको अता कर दें। जैसा कि अगर आपने हिस्सा नज्म लिख लिया है, तो यानी खुलासा नज्म अगर लिख लिया है, तो बेटा इसके नीचे थोड़ी सी लाइन लगा दें, ठीक है। और ये आपका जो पहला हिस्सा शुरू हो रहा है, यहां से नज्म आप शुरू करने लगे, ये देखें आपने इसको एक लाइन में परो दिया है। यहां से आप लिखना शुरू कर देंगे। यहां से अगर खुलासा नज्म जो थी वो क्या थी, नौजवान से खिताब, हाँ ये ऊपर लिख दें, नौजवान से खिताब। अब इसके नीचे भी हमें एक छोटी सी खूबसूरती लाइन लगानी होगी। ये राब्ते की अलामत भी हमने लगा दी। अब यहां से आपने जब लिखना शुरू कर दिया, यानी अगर ए नौजवान, इसके साथ लिखते हैं, ए नौजवान। अब यहां से आप लिखना शुरू कर देंगे, इख्तिताम तक ले जाएंगे। ये अमूमन आधे सफ़े से जायद नहीं होती, एक पैराग्राफ पे मबनी होती, इस पे ज्यादा बाज बच्चे पूरा सफ़ा लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं लिखना, वक्त का ज़िया है। मुख्तसर लिखें, क्योंकि खुलासे का मतलब है नज़म का खुलासा, महदूद करें, और इसको आधे सफ़े तक होना चाहिए। अगर ये आधे सफ़े में हो जाए तो आखिरी लाइन फिर आप इसी तरह ही बेटा बना दें। इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर आपने तहरीर कर देना है कि जनाब ये है। और जब आप इसको लिख रहे हो तो बीच में अल्फाज नुमाया कर दें उसी तरह ही, जैसे यहां हमने लिख दिया बातिल, एक मिसाल के तौर पर। मसलन यहां हमने लिख दिया इज़्तराब, बस 2 या 3 लफ्ज आप नुमाया कर दें। जैसे कि हमने लिख दिया महकते गुलाब,
लो जी, जैसे ही जनाब आपने इसको यहाँ तक मुकम्मल किया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि नज़म में ना पूरे 5 नंबर भी अवार्ड करने के लिए कह दिया जाता है कि जी आप पूरे 5 नंबर दे दें, कोई मसला नहीं है, हौसला अफजाई करें। तो इसलिए आपने भी इस बात का ख्याल करना है कि आप यहाँ नज़म को ख़त्म कर देंगे। इख्तिताम पे फिर वही हम थोड़ा सा ट्रिकी सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, कौसैन लगा के यहाँ लिख देंगे कुल्लियाते। अब आप को पता ही है इसराउल हक मजाज की लिखी हुई है, तो कुल्लियाते मजाज लिख के हमने इसको बंद कर दिया। इस तरीके से अगर बेटा आप नज़म लिखेंगे तो ये 5 में से 5 नंबर आपको वो अवार्ड करेगा। और इसमें वक्त जरूर बचाना है। ये वैसे तो हमारा कुलिया क्या है कि जितने नंबर का सवाल होगा उसको 2 से ज़रब दें, जवाब में जो आए उतने मिनट उस सवाल का हक है। वैसे तो फिर इसका 10 मिनट चाहिए हमें, लेकिन अगर 10 मिनट हम नज़म के खुलासे को दे देंगे तो भाईजान बाकी फिर क्या करेंगे, इसलिए हम इसको सिर्फ 5 मिनट में लिखेंगे। 5 मिनट यहां से हम बचा लेंगे और वो 5 मिनट हम किसको देने जा रहे हैं, आपको पता ही है कि तशरीह को। कौन सी तशरीह? नज़म की तशरीह, गजल की तशरीह, सबक की तशरीह, उसको देने जा रहे हैं। और जो बच्चे सेकंड ईयर के होंगे उन्हें पता है कि मजमून कितना तवील हमने लिखना होता है। आपको अंदाजा ही है कि 8 से 10 सफ़ात पे मुश्तमिल मजमून होता है, 20 नंबर का मजमून है। हमने ये नंबर, ये वक्त बचा के वहां लेके जाना है। इंशाल्लाह मैं आप बच्चों के सामने ऐसी वीडियो भी पेश करने जा रहा हूं जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम बनाना है कि कौन सी चीज को कितना टाइम मिलेगा। ये जैसे मैंने बताया कि इसको 5 मिनट में लिखना है, और अब 5 मिनट में आप कहें ना कि मैं नज़म को याद करूं, याद करके उधर पेपर में बैठ के ख्याल में लाऊं, फिर मैं इसका खुलासा लिखूं, तो भाईजान नहीं लिखा जा सकता। 5 मिनट में नहीं लिखा जा सकता। एक ही सूरत है कि आप सारी नज़मों को याद कर लें, यानी उनके खुलासों को याद कर लें। उर्दू की तैयारी भी आपको बड़ी ताकत के साथ करनी पड़ती है। नमाज पढ़ें, उसी जाए नमाज पे बैठ जाएं, जैसे आपने पहले कुरानी आयत याद की थी, सूरतें याद की, वैसे आपको नज़मों के खुलासे याद करने होंगे। भाई कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप ये कहें ना कि जी हम बिला वजह बिना मेहनत के आगे चले जाएं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उर्दू जाहिर है एक अच्छा खासा मजमून है, और दुनिया जानती है कि भाई उर्दू जो है वो खासी कोशिश के बाद फैली है। बहरहाल अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे और आप बच्चों को समझाएंगे कि ख़त वगैरह कैसे करना है, दरख्वास्त वगैरह कैसे लिखनी है, तलखीस कैसे करनी है, रसीद कैसे लिखनी है। इन सब सवालों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। हाँ, फिर दोबारा आखिरी बात, आप इन लेक्चर्स को गरीब बच्चों तक पहुंचाएं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जिनके वालिदैन रिक्शों के किराए अफोर्ड नहीं कर सकते। उन बच्चों तक इन वीडियोस के पहुंचाएं, पेपर सर पे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द इन्हीं की मदद से अपनी तैयारी कर सकें। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज।